सबसे अच्छी बात यह है, चलते फिरते भोजन पर याद की टेव डाल लेनी है। क्या बैठ कर याद करना वो बड़ी बात नहीं। बड़ी बात क्या है, कर्म करते हुए भी, जैसे चलते हैं, भोजन करते हैं, उस समय भी हमें याद रहे तो क्या होगा, भोजन में आसक्ति नहीं होगी। जैसे लगाव पूर्वक कोई चीज खाई जाती है तो वो चीज बार बार याद आती है, बड़ा अच्छा भोजन था, कितना स्वादिष्ट रसगुल्ला था, तो पदार्थों की भी याद आती है। जिन्हें चैतन्य आत्माओं का संग किया जाता है कर्मेंद्रियों से, वो भी याद आती है। तो वो विविचारी याद है। ऊंचे ते ऊंचे एक को ही याद करना है, तब अंतमते सुगति होगी, तो ऊंची ते ऊंच पद मिलेगा। अभी सबका अंतिम समय है, सबकी अंतमते सुगति होने वाली है। टाइम बहुत नजदीक आ चुका है। इस दुनिया का विनाश सामने खड़ा हुआ है। जैसे अर्जुन से गीता में भगवान ने कहा, ए अर्जुन, ये सब मरे पड़े। तो क्या उस समय जब शरीर छोड़ना होगा, देह का ममत्व छोड़ना होगा, विनाश के टाइम पर क्या बैठ के याद करने का मौका मिलेगा? कोई जरूरी है कि चैन से वहां बैठ सकेंगे? चारों तरफ हाहाकार होगा, भाग दौड़ मचेगी, तो उस समय बैठ के याद करने का मौका मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए? कर्म करते, चलते फिरते, भोजन करते भी याद में रहना है, लेकिन एक की याद में रहना। याद की यात्रा से तुमको फायदे बहुत है। क्या क्या फायदा होगा? एक तो अब विचारी याद की प्रैक्टिस पड़ेगी, दूसरा जितना जितना हम याद करेंगे उतना वायुमंडल शुद्ध होगा। याद के टाइम में हमारी आंखों से जो वाइब्रेशन निकलता है, जिन जिन आत्माओं पर, वस्तुओं पर वो वाइब्रेशन पड़ेगा, वो पदार्थ भी, वो आत्माएं भी पवित्र होती जाएंगी। जितना जितना हम अभी विचारी याद में रहेंगे, हमारे पाप कर्म भस्म होते जाएंगे, और जितने जितने हमारे पाप कर्म भस्म होंगे उतना हम धर्मराज की सजाओं से बचेंगे। और धर्मराज की सजाओं से जितना जितना हम बचेंगे उतना उतना हमको ऊंच पद मिलेगा। जन्म जन्मांतर के लिए ऊंचा पद बन जाएगा।